नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जहाँ किश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। अब हम बात करते हैं, कल टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करी थी, आज टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक। सबसे पहले पैरा ओलंपिक के थोड़ी इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पैरा ओलंपिक के थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। बात करें कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में हुई। ठीक है, पैरा ओलंपिक भी ओलंपिक के कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेल होते हैं और पैरा ओलंपिक कुछ दिन बाद हो जाते हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में हुई, कंफ्यूज नहीं होना। और बात करें ओलंपिक की, कल मैंने आपको बताया भी था कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, वरना पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में खेल हो जाए। ठीक है, ओलंपिक की बात करें तो कल बताया था कि ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई, मतलब 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 1894 ओलंपिक समिति बनी। पहली बार ओलंपिक 1896 में खेले गए, कल भी बताया था। और ओलंपिक नाम कैसे पड़ा, तो ओलंपियाड पर्वत पर खेले गए थे पहली बार। ठीक है, 1896 में एथेंस ग्रीस में खेले गए थे। तो ढंग से पढ़ लेना, पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में हुई और ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, किसकी, जो वर्तमान में कुछ दिनों बाद हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक की। कल भी बताया था मैंने कि टोक्यो एक जापान का शहर है। कौन से देश का, जापान का शहर। और जिस देश में जो खेले जाते हैं उसी के शहर के नाम पर इनका नाम दे दिया जाता है। तो टोक्यो कहाँ का शहर है, जापान का शहर है। और बात करें तो टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, सबसे पहले थोड़ी जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और बात करें कि वर्तमान में टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। कौन है, फूमियो किशिदा हैं। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। जो कौन थे, इनका नाम था शिंजो आबे। ध्यान रखना, कौन थे, शिंजो आबे। अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% शिंजो आबे से क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो याद रखना दोस्तों कि 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सम्मान है, पद्म विभूषण। 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण और 2022 में नेताजी अवार्ड, 2022 में नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में एक नारा जगह है, वहां पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ठीक है, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे हैं। इसको भी छाप लेना। और क्वेड, आप सब जानते हो कि क्वेड मालाबार नौसैनिक अभ्यास, सब इसको जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जिसमें 4 देश शामिल हैं। कितने देश, 4 देश शामिल हैं। कौन कौन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ये किसकी देन है, तो ये भी शिंजो आबे की देन है। ठीक है, क्वेड मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके लिए, तो चीन को काउंटर करने के लिए ये एक युद्ध अभ्यास है, एक जो 4 देशों का समूह है। तो ये भी किसकी देन है, ये भी शिंजो आबे की देन है। बात करें कब, तो क्वेड की संकल्पना शिंजो आबे ने 2007 में दी थी। ठीक है, तो ये तो जापान के बारे में थोड़ी डिटेल हो गई। जापान की राजधानी टोक्यो है। और बात करें जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, जापान की संसद का नाम डाइट है, ये सबको याद रखना। जापान की मुद्रा येन है, जापान की संसद का नाम डाइट है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनका हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2022 में नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2007 में क्वेड की संकल्पना
सिंजो आबे ने जीती थी। और इसमें 4 देश शामिल है क्वाड में, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की। ये तो बात हो गई किसकी, जापान की। ठीक है, जो अपना टॉपिक था उसको ध्यान में रखते हुए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या था। सबसे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर था सोमेटी। ठीक है, शुरुआत के ध्वजवाहक और समापन के ध्वजवाहक, इसको भी छाप लेना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। शुरुआत के ध्वजवाहक थे मरियप्पन थंगावेलु। कौन थे, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, शुरुआत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे। लेकिन याद रखना कि इन्हें कोविड-19 होने के कारण, मरियप्पन थंगावेलु को कोविड-19 होने के कारण इनकी जगह पर टेकचंद को नियुक्त किया गया था। शुरुआत में ध्वजवाहक किसको नियुक्त किया गया था, टेकचंद को। ठीक है, कोविड-19 के कारण इसको नियुक्त किया गया था टेकचंद को। और ये क्वेश्चन यूपी SSC PET 2021 में आया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन इन्हें कोविड-19 हो जाने के कारण इनकी जगह पर किसको आया था, किसको किया गया था नियुक्त, टेकचंद को। समापन की ध्वजवाहक की बात करें तो समापन की ध्वजवाहक अबनी लेखरा थी। कौन थी, अबनी लेखरा थी। शुभंकर सोमेटी था। शुरुआत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे। समापन की ध्वजवाहक अबनी लेखरा थी और मरियप्पन थंगावेलु की जगह पर टेकचंद को नियुक्त किया गया था। इसके बाद बात करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था। थीम सॉन्ग क्या था, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तुम। और सच में इन्होंने कमाल ही किया था, जो कि ओलंपिक में भारत ने इतने पदक नहीं जीते थे, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में कमाल ही किया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तुम। ठीक है, और इसको संजीव सिंह, किसने आवाज दी थी, तो संजीव सिंह ने इसको गाया था। संजीव सिंह ने इसको गाया था। एक बार और देख लीजिए, शुभंकर सोमेटी, शुरुआत मरियप्पन थंगावेलु, कोविड-19 हो जाने के कारण टेकचंद, समापन की अपनी लेखरा, थीम सॉन्ग करते कमाल तू, और संजीव सिंह ने आवाज दी थी। ठीक है, संजीव सिंह ने इसको आवाज दी थी। आगे बात करते हैं, और आगे बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो पहला पदक भावनाबेन पटेल ने जीता। किसना, भावनाबेन पटेल ने जीता। ध्यान रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज नहीं होना, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, भावनाबेन पटेल ने जीता। अगर पूछ रहे टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में कल भी बताया था मैंने कि मीराबाई चानू ने दिलाया था। पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया था। बात करें दोस्तों कि भावनाबेन पटेल का संबंध किस खेल से है, तो भावनाबेन पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। इसको भी ध्यान रखना, भावनाबेन पटेल का संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस से है। और इन्होंने भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक दिलाया, कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक जीते। कितने पदक जीते, टोटल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, कितने, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। कितने, 8 ब्रॉन्ज, मतलब 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक। टोटल कितने पदक जीते, 19 पदक जीते। इसके बाद बात कर लेते हैं कि गोल्ड किस किसने जीता। इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा, पक्का आएगा, गोल्ड किसने जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड किन किन ने जीता और किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछेगा 100%। ठीक है, तो 5 गोल्ड मेडल किस किस ने जीते। 5 गोल्ड मेडल की बात करें तो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, अबनी लेखरा ने जीता। अबनी लेखरा। नंबर 2 प्रमोद भगत। तीसरे नंबर पर कृष्णा नागर। चौथे नंबर पर बात करें मनीष नरवाल। चौथे नंबर पर बात करें मनीष नरवाल। और 5वें नंबर पर बात करें तो अबनी लेखरा, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल।
और सुमित अंतल। कौन? सुमित अंतल। ठीक है। 5 गोल्ड मेडल किसने जीते? अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल और सुमित अंतल। ठीक है। कृष्णा, बात करें कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। ठीक है। किससे है? शूटिंग से है। और प्रमोद भगत, तो प्रमोद भगत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है और कृष्णा नागर का संबंध भी बैडमिंटन से है। इसको भी ध्यान रखना, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। और मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है। किस खेल से? मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है और सुमित अंतल का संबंध भाला फेंक से है। ठीक है। याद रखना, सुमित अंतल का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। देखो एक बार और देख लो, 5 गोल्ड मेडल जीते। अवनी लेखरा शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल शूटिंग और सुमित अंतल भाला फेंक। एक बात ध्यान रखना कि टोक्यो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला गोल्ड जीतने वाली बन गई है। पहली महिला गोल्ड विजेता। अभी तक चाहे टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें चाहे ओलंपिक की बात करें, पहली महिला गोल्ड विजेता कौन है? तो अवनी लेखरा है। और आगे चल के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, पूछ रहे अगर कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी तो कौन है? तो ये भी अवनी लेखरा है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते। एक तो गोल्ड पदक जीता और दूसरा कांस्य पदक जीता। दोनों शूटिंग में ही जीते हुए। ठीक है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी वो भी अवनी लेखरा है। और ओलंपिक के इतिहास में या पैरा ओलंपिक के इतिहास में भी पदक जीतने वाली गोल्ड मेडल तो वो भी अवनी लेखरा है। ध्यान रखना, 5 गोल्ड मेडल जीते। टोटल कितने जीते थे? 19 जीते थे। जिसमें 6 क्या थे? सिल्वर थे, 5 गोल्ड थे और 8 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। याद रखना। आगे चलते हैं। आगे देखो, और आगे बात करें कि एक पदक और याद रखना, एक पदक और याद रखना, जिसको सुहास यथिराज, मोस्ट इंपोर्टेंट सुहास यथिराज। ये भी नाम शायद उत्तर प्रदेश वालों के लिए, यूपी वालों के लिए और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। सुहास यथिराज को याद रखना। इन्होंने सिल्वर पदक, कौन सा? सिल्वर मेडल जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इनका खेल की बात करें तो खेल इनका बैडमिंटन है। कौन सा है? खेल इनका बैडमिंटन है। और ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र डीएम, ये नोएडा के डीएम थे, नोएडा के कलेक्टर साहब थे जिन्होंने पदक जीता है। ये भी याद रखना। सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। सिल्वर पदक जीता। उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के कहाँ के? तो नोएडा के डीएम थे। ठीक है। और बात करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन से नंबर के थे? तो 16वें नंबर के थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के थे और ओलंपिक कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के थे। कंफ्यूज नहीं होना। फिर एक बार बात कहूँगा कि कंफ्यूज नहीं होना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के थे और ओलंपिक 32वें नंबर के थे। बात करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 24वें नंबर पर है। भारत 24वें नंबर पर है। और ओलंपिक की बात करें तो भारत ओलंपिक में 48वें नंबर पर है। ठीक है। ओलंपिक में 48वें नंबर पर है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24वें नंबर पर है। बात करें टोक्यो ओलंपिक में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर चीन है। इसको भी याद रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले नंबर पर कौन है? चीन। और ओलंपिक में पहले नंबर पर अमेरिका है। इसको भी याद रखना। एक बार फिर से देख लीजिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24 है और ओलंपिक में भारत की रैंक 48 है। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के हैं और ओलंपिक 32वें नंबर के हैं। ठीक है। यहाँ पर ओलंपिक में पहले नंबर पर अमेरिका है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है। याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 54 खिलाड़ियों को भाग लिया था। इस बार 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और 9 खेल के अंदर कितने खेल थे? भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 9 खेल के अंदर भाग लिया था। ठीक है। और अभी तक का ये सबसे बड़ा दल था। भारत की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा दल था। ठीक है। और बात कर लेते हैं
कि वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, कल भी बताया था मैंने। वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, इसको भी याद रखना। ओलंपिक दिवस कब मनाते, 23 जून को मनाते हैं, ठीक है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। और ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, इसको भी याद रखना, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जय हिंद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।